एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर हर किसी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करना वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि इन 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माँ दिया है, महिला दिया और पति दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा यह हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, यानी उनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये देखना है। उसके बाद फिर भी आपको क्या करना है 100% प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर कंफ्यूज होकर डायग्राम गलत बना देते हैं, तो आपको क्या करना है एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे समझिए, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम माँ का डायग्राम बना लेते हैं, तो फट से हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सा माँ का डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दूसरे शब्द का बनाना है। अब दूसरे शब्द का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर माँ का डायग्राम बनाया क्या इनका यहाँ पर महिला से कोई संबंध है या नहीं है, तो यहाँ पर हम महिला का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो महिला का डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर माँ का डायग्राम बनाया है कि इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है, तो आपको हो गई जो माँ है ये महिला के अंदर आती है। ठीक है, माँ जो महिला के अंतर्गत आती है तो महिला का डायग्राम कैसा बनेगा, तो माँ अंदर आती है तो महिला का माँ के बाहर बन जाएगा। ठीक है, और महिला सभी की सभी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर दूसरे शब्द का भी डायग्राम बना लिया इनके हिसाब से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पति। अब पति का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर माँ और महिला का डायग्राम बनाया है क्या इनका पति से कोई संबंध है या नहीं है, तो आपको हो गए देखिए माँ अलग होती है महिला ये दोनों एक ही होती है, ये फीमेल में आती है, लेकिन पति हमारा ये पुरुष के अंदर आता है, इनसे कोई संबंध नहीं है। आप ये मत कहना कि पति और माँ मतलब माँ जब होती है तब उनका पति होता है, आप ये संबंध मत निकालना। ठीक है, तो पति अलग अलग होता है, एक पुरुष होता है और माँ एक महिला होती है, मतलब महिला के अंदर आती है, तो इनका तो ऐसा डायग्राम बनेगा लेकिन पति का इनसे अलग बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे पति का इससे अलग बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर तीनों शब्दों का डायग्राम बना लिया है। वो डायग्राम कैसा बना है कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हमें संख्या की सीरीज दी है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास संख्या की एक श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है वहाँ पर अगर संख्या हो तो आपको क्या करना है संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन या सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या वाला ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसा नहीं दिखे तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है अंतर देखना है, अंतर देखो या फिर आप गुणा करके भी जा सकते हो। ठीक है, अगर संख्या अचानक बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आसान है, अगर वर्गघन नहीं हो तो आपको अंतर ही करना है। ठीक है, अब अंतर भी कब करना देखिए, सबसे पहले पैटर्न को अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सीरीज में इस तरफ मिले तो श्रृंखला का आपको पैटर्न इधर से पता करते हुए जाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह पहले मिल जाए तो आपको श्रृंखला में संख्या को इधर से पैटर्न पता करते हुए आना है। अगर आपको बीच में मिले, अगर आपको मान लो बीच में मिला तो आपको कहीं से भी चेक कर सकते हो, या तो इधर से भी और इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बातें भी आप याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे संख्या दिया है तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसा वर्गघन तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंतर देखते हैं। अंतर देखेंगे या गुणा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर गुणा करके देखता हूँ, मान लो तो 1 का अगर मैं 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और 2 का भी 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर क्योंकि मुझे गुणे का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो 2 का 2 गुना करूँगा तो 4, और 4 का भी 2 गुना करूँगा तो 8, और 8 का 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से पैटर्न नहीं चला। इसका मतलब ये है कि ये तरीका नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पर अंतर करके देखते हैं। जैसे अगर हम अंतर करते थे 1 से अगर मैं 2 की ओर जाता हूं तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस 1 होगा। फिर 2 से अगर मैं 4 को देखूं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 4 से अगर मैं 8 को देखूं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर 8 से 10 को देखूं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ, यानी यहाँ पर भी वापस पैटर्न हमारा सही ढंग से नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब दूसरा तरीका हमारा 1 छोड़ के 1 देखने का है। ठीक है,
अंतर तो देखना है, लेकिन हम एक छोड़ के एक देखेंगे। तो एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर एक से क्या करेंगे, 4 को देखेंगे, 2 को छोड़ देंगे। तो 1 से 4 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस, 3 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ 4 से 10 को देखेंगे, 8 को छोड़ के, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 4 से 10 यानी यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। तो उसी तरीके से हमें अगली संख्या भी क्या करना है, 20 को छोड़ के यहाँ पर बताना इस पैटर्न के हिसाब से। तो इस पैटर्न के हिसाब से देखिए, अब यहाँ पर संख्या में बढ़ती हुई दिख रही 3 से 6, तो अगला यहाँ पर और 3 प्लस, मतलब यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए, 3 6 9। तो 10 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 19 नहीं है, तो यहाँ पर 9 प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और तरीका लगा सकता हूँ, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, यानी कि 3 का डबल, यानी इस 3 का 2 गुना प्लस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 3 का 2 गुना प्लस, तो अगली संख्या भी कौन सी प्लस हो जाएगी, तो 6 का 2 गुना। तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर 12 प्लस करके देखते हैं। तो 10 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 22 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर और अगली संख्या पता करना है तो आपको क्या करना है, फिर ये जो बची हुई सीरीज इसको देखना है। कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 से 8 की ओर जाएंगे तो 2 से 8 की ओर मतलब यहाँ पर प्लस 6 हुआ है। फिर यहाँ पर 6 से अगर हम 20 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना वाला पैटर्न है। तो अगली संख्या पता करने के लिए आप क्या करते हैं, 12 का 2 गुना यहाँ पर 24 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पूछी थी तो यहाँ पर क्या आया, 22 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको संख्या वाला श्रृंखला वाला प्रश्न मिले तो आप आसानी से कर लोगे इस तरीके से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा उसी चैप्टर का प्रश्न है, सीरीज का, लेकिन ये हमारा लेटर सीरीज वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको हर किसी प्रश्न को धीरे से समझा रहा हूँ, तो आप ये मुझे मत कमेंट करना कि सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। देखिए, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करो। अभी तो आपके लिए बस टाइटल है, समझो। जो मेरा जो पहला प्रैक्टिस है सेट है, ये बस टाइटल के रूप में कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको सोल्व करना। अब यहाँ पर इतने टाइप यानी कि इतना लेवल बढ़ेगा कि आप सोचोगे कि हाँ हम सीजीएल लेवल की एग्जाम को भी निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हर प्रैक्टिस सेट में। तो आपको हर जो भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा वो आपको सभी देखना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप मिलेगी। सेम टाइप के प्रश्न मैं कभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप जिस टाइप को सीख जाओगे वो टाइप के प्रश्न में क्यों करवाऊं। तो ये याद रखना, आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप मिलेगा। और आप ऐसे करके अगर 20 से 30 से 40 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो आप रीजनिंग में जितने भी प्रश्न बनते हैं जिन जिन चैप्टर से, उस सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे, सारे प्रश्नों को आप देख लोगे। ठीक है, भले आप सोल्व नहीं भी कर रहे हो तो बस आप वीडियो को देख लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो आपको जब भी लेटर सीरीज का, जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको लेटर सीरीज का लाना है, ठीक है, क्या करना है, लेटर सीरीज के जो प्रश्नों का आप सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेटर में समूह में दिया जाता है, ये आपको पता है। देखिए, सिंगल लेटर भी मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर समूह में भी दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न पूछ रहा है वो समूह में पूछ रहा है। समूह में कैसे, देखिए, ये हमारे पास 3 लेटर है, ए एफ एम, उसके बाद यहाँ से कोष्टक आया, सॉरी कोष्टक नहीं, कोमा, उसके बाद यहाँ पर डी आई पी 3 लेटर है, फिर कोमा, फिर हमारे पास जी एल एस 3 लेटर, फिर कोमा, मतलब 3 लेटर वाला समूह है। आपको पता है 2 लेटर वाला मिलता है, या फिर इनमें संख्या भी मिलती है, या फिर आपको 4 लेटर वाला भी समूह मिलता है। तो आपको कैसे सोल्व करना, ये सबसे सरल प्रश्न यही वाले होते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ पर आपको देखिए एबीसीडी में माइनस प्लस ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए। कैसे सोल्व करोगे, मैंने बताया कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो आप इधर से पता करते हुए आओगे, अगर आपको इधर प्रश्न मिले तो आप इधर से पता करते हुए आओगे, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए, आपको यहाँ पर समूह में क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे, जैसे ये हमारा पहला समूह है, इसमें हम पहले लेटर से देखते हैं, तो पहले लेटर से आपको पता करने के लिए क्या करना है, दूसरे समूह में पहले लेटर पे जाना है, फिर पहले इसको चेक करने के बाद इससे आपको और अगले में जाना है। ठीक है, फिर आपको इसी तरीके से पहले लेटर को भी ले आना है यहाँ पर 3 समूह बनाने के लिए। फिर आपको दूसरे से दूसरे को करना है, फिर इस दूसरे से और दूसरे को करना है, फिर अगले में और दूसरा लेटर मिल जाएगा आपको। फिर आपको तीसरे से तीसरे को करना, फिर वो तीसरे से तीसरे और अगला तीसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना। आप ऐसे मत चेक करना कि जैसे अगर मैं यहाँ पर पहला है तो अगर मैं यहाँ पर दूसरे वाले को देख लूँ, अगले में तीसरे वाले को देख लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आप पहले से पहले को पता कर रहे हो तो सभी में पहले से पहले को ही देखना, चाहे प्लस कोई भी हो, आपको बस देखते हुए जाना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ए से अगर मैं डी को देखूँ तो आपको होगा ए से डी की ओर जाऊँगा तो ABCD में आपको प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत याद होंगे। ठीक है, और प्लेस वैल्यू अगर नहीं भी याद हो, यानी कि ABCD में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, याद आपको होना चाहिए, तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए से डी की ओर जाऊँगा तो यहाँ पर ए से डी मतलब कितना प्लस हो रहा है, तो ABCD में 3 प्लस हुआ है। फिर मैं यहाँ पर डी से जी की ओर जाता हूँ तो डी से जी मतलब डी 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, तो इसमें भी +3 हो रहा है। यानी पैटर्न देखिए,
पहले लेटर में 3+3+ होते हुए चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले में भी पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, 3+ कर लेंगे इसी हिसाब से, ठीक है। तो जी में 3+ करेंगे तो आपको पता है 7 और 7 3 10 होते हैं, तो 10 नंबर पे जे आता है। तो पहला लेटर हमारे पास यहाँ पर जे होगा 100%, क्योंकि पैटर्न हमारा यहाँ पर पूरी तरह से सही है। जे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको समय बचाना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर अभी पूरा चेक करके बताता हूँ। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। जैसे एफ से क्या करेंगे, आई को देखेंगे, तो एफ से आई, एफ 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। उसके बाद आई से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो ये 9 पे, ये 12 पे, इसमें भी +3 हो रहा है ABCD में। तो अगला लाने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, 3+ कर लेंगे। तो यहाँ पर एल में 3+ करेंगे तो ये 12 पे, 12 3 15 होते हैं, और 15 नंबर पे ओ आता है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जे ओ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब तीसरा वाला क्या है, तो तीसरा वाला हमारे पास क्या है, एम से पी की ओर देखेंगे, यानी कि एम से पी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एम से पी, मतलब यहाँ पर भी 3+ हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 3+ हो रहा है, ठीक है। एम 13 पे, ये 16 पे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पी से एस को देखेंगे, ये 16 पे, ये 19 पे, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो अगला भी हमें लास्ट वाला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +3 कर लेंगे, ठीक है। तो 3+ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला वी हो जाएगा। तो JOV ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, बी में है, मैंने पहले बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड चाहिए वीडियो की, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए, कोई सी भी स्पीड कर लीजिए, आपको ऊपर सेटिंग में मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि देखिए, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न। अब सीरीज में आपको पता है 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादा। एक हमारी जो खालिस्तान वाली को पूरा करने वाले भी प्रश्न आते हैं, तो वो भी मैं ऐड करूँगा। कुछ प्रश्न छूटेंगे, जो टाइप छूटेगी मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड कर दूंगा। और कोई सी अगर आपको कोई चैप्टर छूट भी रहा हो ऐसा, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब नंबर सीरीज के प्रश्न दिया, तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेना कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या से यहाँ से संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से 135 कैसे लिखा है, और यहाँ पर 24 से 216 कैसे लिखा है। ये पता करके आपको फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इन संख्याओं को पता करना, इनका संबंध पता करना है। अब आप ये कहोगे कि हम इनका संबंध ही क्यों पता करेंगे, तो यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से इस जोड़े में जो संबंध है, वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए, और वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए। समानुपात का मतलब वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पता करेंगे कि 15 से 135 कैसे लिखा है और 24 से 216 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्ग करके देखते हैं। लेकिन संख्या वर्ग नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 15 से 135 की ओर जाते हैं, 15 से 135 की ओर जाएंगे, तो 15 का 9 गुना करेंगे, तो 15 नाम कितना होते हैं, 135 होते हैं। तो 9 गुना करने पर हमें यहाँ पर 135 मिला है, ठीक है, और वो लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं 24 का 9 गुना करके। तो अगर हम 24 का भी 9 गुना करेंगे, तो आपको पता है 24 का 9 गुना 216 होता है। तो यहाँ पर भी 9 गुना करके पीछे संख्या लिखी है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या का 9 गुना करोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 13 से जहाँ पर संख्या बताने के लिए इस 13 का 9 गुना कर लेंगे। तो 13 का 9 गुना करेंगे तो 13 नाम कितना होते हैं, 117 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 117 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, अगर नहीं होगा तो दूसरी लॉजिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये लॉजिक हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिलते हैं सीरीज से मिलते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। उसके बाद आपको एनालॉजी से मिलते हैं नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी के भी मिलते हैं, ठीक है। तो लेटर एनालॉजी में भी आपको सेम तरीके से सोल्व करना। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। पहला तरीका प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरफ दिया है, तो यहाँ पर दिया है, यानी इन लेटरों से हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, सेम तरीके से इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है। अब रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर ला चुका है, ऑलरेडी ये बता रखा कि मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पर ऐसा लिखा, तो आप भी वैसा कि वैसा यहाँ पर बताओ। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
अब लेटर दिए हैं तो लेटर में मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सीरीज में एक एक लेटर को चेक करना है, एक एक लेटर को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप आगे से करो, पीछे से भी कर सकते हो या क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। एनालॉजी में क्या है कि आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले आगे से चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एफ से जी को देखते हैं तो आप कहोगे एफ से जी, तो एफ से जी मतलब यहाँ पर +1 हुआ है ABCD में, ठीक है। फिर आर से अगर हम टी को देखेंगे तो आर से टी मतलब ABCD में 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर ई से एच को देखेंगे तो ई से एच मतलब ये ABCD में 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ई से अगर हम आई को देखेंगे तो ये 5 पे, ये 9 पे, तो इसमें 4 प्लस हुआ है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, पहले लेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जी से एच को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1 प्लस हुआ है। फिर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 प्लस हो रहा है। पी से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर एस से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस हुआ है। यानी हमें लॉजिक क्या मिली, लॉजिक ये मिली है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर लाने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो सेम हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एस में 1 प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा, ओ में 2 प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 1 प्लस, यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे तो ओ 15 पे 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे क्यू आता है। टी क्यू ऑप्शन में भी दिया है। उसके बाद ए में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ए में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और आर में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो आर में 4 प्लस करेंगे तो वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। तो टी क्यू डी वी ऑप्शन में देखिए टी क्यू डी वी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना होगा, आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सबसे पहले एनालॉजी के ये शब्द एनालॉजी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया है, तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस शब्द से हमें यहाँ पर बताना है। तो हम ये पता करेंगे कि इस शब्द से ये शब्द कैसा लिखा है, ठीक है। अब शब्द यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भारत देख कर आपको यहाँ पर क्या दे देगा, दिल्ली दे देगा, और यहाँ पर कोई एक और देश दे देगा। तो आपको पता है कि वो राजधानी है, तो वो संबंध राजधानी वाला हो जाएगा। तो सेम वैसे आपको शब्द कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बर्फ से पहाड़ की ओर देखते हैं, यानी कि बर्फ से पहाड़ का संबंध देखते हैं, तो आपको पता है जो बर्फ है ये कहाँ पर रहती है, तो ये बर्फ जो पहाड़ों पे जमी हुई रहती है, पहाड़ पे होती है, ठीक है। पहाड़ पे जमी हुई रहती है। अब आप ये मत बोलना कि बर्फ फ्रीज में भी जमती है, ये ठीक है, वो जमती है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इनका संबंध पहाड़ से दिया, तो नेचुरली जो बर्फ रहती है, हम फ्रीज में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से हम जमाते हैं। लेकिन जो बर्फ है यहाँ पर नेचुरली रूप से जो जमी हुई रहती है वो पहाड़ पर रहती है। तो बर्फ का संबंध पहाड़ से दिया, क्योंकि जो बर्फ है पहाड़ में जमी हुई रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो रेत है ये कहाँ रहती है, हमें ये बताना, यानी कि कहाँ इकट्ठी होती है, तो पानी में, ठीक है। पानी में होती है तो ठीक है, ये पानी में होती है तो हम पानी में लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बर्फ पहाड़ पे जमती है। तो वैसे कि वैसे रेत भी हमारी समुद्री तट पे जमती है, कहाँ पर, पानी में नहीं। पानी तो जैसे अभी मटके में भरेंगे तो क्या रेत जमेगी, क्या रेत बनेगी, नहीं। तो पानी नहीं लगा सकते, बाल्टी नहीं होगा और सूर्य भी नहीं होगा। तो रेत है ये समुद्री तट पे जमती है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा शब्द वो होगा समुद्री तट, ठीक है। क्या होगा, समुद्री तट। तो ऑप्शन में देखिए समुद्री तट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शब्द एनालॉजी भी मिलता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 36-70 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 41-80 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 76 से संबंधित होगी। मतलब दोस्तों ये प्रश्न भी हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर जो प्रश्न इस टाइप का जो पूछा जा रहा है ये एसएससी अभी इस टाइप का बना के पूछ रही है, लेकिन ये प्रश्न रियल में कुछ इस टाइप का, जैसे 76 अनुपात क्या है 70, फिर यह 70 है, ठीक है। और समानुपात क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 41 अनुपात 80 समानुपात और हो जाएगा। और ये यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक पहले देखे हमारे पास यहाँ पर 76 का संबंध किससे, हमें ये बताना, ठीक है। तो ये इस टाइप का ही प्रश्न है, ये वाला टाइप का, लेकिन इसको कुछ इस टाइप से पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, तो हम ये पता करेंगे कि इस संख्या से, ठीक है, ये संख्या से ये कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, फिर इससे हम यहाँ पर ये भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको हो गए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है 36 दिया है, क्या है 36, और 36 का संबंध किससे, 70 से। यानी हम 36 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 70 मिले। तो अगर हम यहाँ पर 36 का 2 गुना करते हैं तो 36 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको हो गए 36 का 2 गुना होता है 72, कितना होता है 72 होता है, ठीक है। और 72 में से 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 70 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 72 में जब हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो
हमें 70 मिलेगा, मतलब 2 गुना -2। सेम तरीके से 41 से 80, यानी 41 से 80 की ओर जाएंगे तो 41 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 41 गुना 2 करेंगे तो आपको पता है 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आपको कहोगे 82 हो जाएगा, और 82 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो 80 भी दिया और 70 भी दिया है, तो हमें लॉजिक क्या मिली है कि संख्या का 2 गुना करके 2 माइनस करना है। तो 76 लाने के लिए हम किस संख्या का 2 गुना करें कि हमें 76 मिले? तो आप कहोगे 37 का 2 गुना नहीं होगा, 38 का, 42 का, 39 का हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 39 का 2 गुना करते हैं सेम तरीके से, 39 का 2 गुना कितना होता है? तो 39 का 2 गुना होता है जो हमारा 78 होता है। कितना होता है? 78 होता है, ठीक है। और 78 में से हमें क्या करना है? लॉजिक के हिसाब से 2 माइनस करना है, 2 गुना करके 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। और 76 किस संख्या से संबंधित है? वो 39 से हो जाएगा, ठीक है। किससे? 39 से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी प्रश्न हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न को समझाया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस पर तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास समुच्चय में कुछ संख्या दी है, 3 संख्या समूह में, तो इन संख्या का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में बताना। तो ये भी एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, समुच्चय वाला, आपको देखने को मिला भी होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये कमेंट मत करना कि यहाँ पर कितने प्रश्न है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी किसी प्रैक्टिस सेट में आपको 30 मिलेंगे, कभी 35 मिलेंगे, कभी आपको 40 भी मिलेंगे, कभी आपको 50 भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसी जैसी टाइप चेंज होगी वैसे वैसे प्रश्न संख्या भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगभग 35 प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इनका सबसे पहले तो संबंध देखना है कि ये कैसे लिखे हैं, फिर उसके बाद फिर आपको जैसे ये लिखे वैसा कि वैसा ऑप्शन में चेक करना है, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? देखिए हम इस समूह में सबसे पहले देखेंगे, फिर इस समूह में देख लेंगे, ठीक है। सेम तरीका लगना चाहिए। तो बड़ी संख्या मैंने बताया था आपको पहले, अगर प्रैक्टिस सेट कभी आप मेरे देखते हुए आ रहे होंगे तो मैंने बता रखा कि आपको छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को लाने की कोशिश करना है ताकि आसान हो। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 27, 9 और 108, तो इनको ऐसा क्या करें दोनों को कि हमें ये मिले। तो अगर हम क्या करें 27 और इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा नहीं 108, क्योंकि गुणा भी अगर 27 का 9 गुना करेंगे फिर भी हमारे पास 108 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको माइनस करके देखते हैं। जिससे 27 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो आपको पता है 27 में से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 18। और यहाँ पर क्या लिखा है 108, क्या 108 18 के पहाड़े में आता है? तो आप कहोगे हमने क्या किया 27 में से 9 को घटाए तो यहाँ पर कितना 18, और 18 में 108 आता है, तो आप कहोगे 18 का अगर हम 6 गुना करते हैं, 18 का अगर हम 6 गुना करते हैं तो 18 छिंग 108 आता है। क्या आता है? 108 आता है 6 गुना करने पर। क्या यही वाला तरीका नीचे भी है क्या? तो चेक कर लेते हैं। 33 में से क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए 22। और 22 का भी सेम तरीके से हमने क्या करा, माइनस करा तो कितने हुए, यानी कितने बचे 22। जैसे यहाँ पर 6 गुना किया तो यहाँ पर भी 6 गुना करके ही देखेंगे। तो 22 छिंग कितने होते तो आपको हो गए 132 होते हैं। तो यहाँ पर भी 6 गुना करने पर संख्या पहली प्राप्त हो रही है। तो हमें लॉजिक क्या मिला है कि पीछे 2 संख्याओं में क्या करना है, अंतर देखना है, यानी कि माइनस करना है। उसके बाद माइनस करने पर जो संख्या आती है उसको क्या करना है 6 गुना कर देना, तो हमें पहली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। यानी एक तरीका ये भी दिख रहा है आपको, ये इसका 3 गुना है और ये भी इसका 3 गुना है। तो ऑप्शन में ये भी देख के आप हटा सकते हैं। जैसे ये इसका 3 गुना दिख रहा है तो ठीक है, फिर यहाँ पर इसका भी 3 गुना दिख रहा है तो ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये वाले तो हमारा हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 3 गुना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, तो यहाँ पर तो क्या करना हमें माइनस करके क्या करना 6 गुना करना है। तो 45 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 30 हो जाएंगे, 30 बचेंगे। और 30 को 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 3 18, यहाँ पर 180 होंगे, लेकिन यहाँ पर 190 लिखा तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, तो आपको हो गए 45 में से 15 मतलब 30, और 30 का 6 गुना करेंगे तो 30 छिंग 180, मतलब यहाँ पर 180 दिया है। तो इसकी जैसे इस समूह की जैसे हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप आसानी से कर लोगे। अब इसमें भी कई सारी टाइप बनती, कई सारी लॉजिक लगती है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बताऊंगा कि आप कैसे कैसे चेक करोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर आपके पास पासे का प्रश्न, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर 6 संख्याएं 4, 8, 12, 16, 20 और 24 अंकित है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। कौन सा फलक 16 के विपरीत है? यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दी है। आप नॉर्मली देखे होंगे कि हम क्या करते हैं 1 से 6 तक संख्या वाले पासे को सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अभी परीक्षाओं में पूछे जाए वो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उसमें कुछ भी रैंडम संख्या दिया जा रहा है, लेकिन मैंने पासे पे फुल भी वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे सोल्व करना। बाकी आप यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी सिंगल पासा भी मैं करवा दूंगा आपको किसी प्रैक्टिस सेट में, कि सिंगल पासा अभी तक पूछा नहीं, अभी पूछते नहीं है उतना, तो ज़्यादातर 2 पासे 3 पासे और 4 पासे ही पूछते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, अब पहली मेरी बात यहाँ पर याद रखना, जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले, जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले तो क्या करना है, पासों में कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह, ठीक है। कॉमन सतह का मतलब क्या है, जैसे एक ये हमारी सतह है, ये हमारी दूसरी सतह, ये हमारी तीसरी सतह है, 3 सतह दिखती है, तो आपको कॉमन कौन सी ये देखना है। कॉमन का मतलब जो संख्या यहाँ पर है वही की वही यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सतह देखना है। अब देखिए, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर कॉमन 24 नंबर वाली सतह कॉमन दिखाई दे रही, कौन सी, 24 संख्या। तो जो कॉमन दिखाई दे रही है उसको क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिख लेना है, जिससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का। अब देखिए, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। अब घड़ी की दिशा में कैसे चलोगे, तो जो कॉमन आपने सतह देखी है वहाँ से घड़ी के दिशा में चलना है। जैसे पहले पास में कॉमन यहाँ पर है, तो यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला है। क्या मिला है, तो यहाँ पर अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 मिला है। तो इस 6 को क्या करना है, उसके नीचे लिखना है जिस पास हम चल रहे हैं। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें 20 मिला है, 20 को भी उसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नहीं चलेंगे, वो आगे अपना घर आ गया मान लो। अब हम दूसरे पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 12 मिला, तो 12 को भी दूसरे पासे के नीचे लिखना है। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो 4 को भी उसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये इतना आपको आ चुका होगा जो मैंने अभी घड़ी की दिशा में चल के बताया है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, संख्या को आमने सामने करना। कैसे, ये 20 और 4 आमने सामने करना है, ये 6 और 12 को भी आमने सामने, क्योंकि ये आमने सामने है ही, वैसे हमने लिखा तो, और इधर भी आपको आमने सामने करना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 16 का पूछा है। तो 16 के सामने कौन है, तो हमें यहाँ पर 16 के सामने कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है जो आमने सामने वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब 16 के सामने कोई भी नहीं है, लेकिन कॉमन जो है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का होता है। तो इनमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो संख्या में देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 दी थी, इसमें से 16 नहीं दिखाई दे रहा, तो 16 किसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, यानी 24 के सामने 16 हो जाएगा। अगर आपको 20 का पूछा जाता तो 4, 4 का 20, 6 का 12, 12 का 6, 24 का 16 और 16 का 6। तो हमें यहाँ पर 16 का पूछा है, तो 16 का यहाँ पर क्या है, 24 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आपने में जो मेरा रीजनिंग कंप्लीट वाला वीडियो जो नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी जितनी भी टाइप है उनको सभी को करा दिया है, ठीक है। तो आप उससे जरूर देख लीजिए, आप कंप्लीट रीजनिंग मोरी क्लासेस भी डालोगे तो मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको डेली जैसे क्लास होगी उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है सारे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कभी काम आए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ये जो प्रश्न हमारा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में कूल को EMQJ के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर कार्ड को EYTB के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में यानी इसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आपको यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रही होगी आपके यूट्यूब की, वहाँ पर जाके आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुल का कोड क्या दिया है, यहाँ पर EMQJ दिया है, और काट का कोड क्या दिया है, ये वाला दिया है EYTB दिया है, और उसी प्रकार हमें यहाँ पर स्टार का बताना, ठीक है। तो अब देखिए लेटर का कोड, अगर आपको लेटर मिले तो आपको एक एक लेटर को चेक करके क्या करना है, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देख लेना है, यानी हो रहा होगा। अगर आपको लेटर से संख्या मिले तो फिर आपको उन लेटर को संख्याओं में बदलना, वो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पर आगे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक को चेक करते हैं, एक एक को चेक कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर C से E को देखते हैं तो C से E की ओर जाएंगे तो आपको पता है C से E, C 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, मतलब इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम O से M को देखेंगे तो O से M, O 15 पे, ये 13 पे, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। फिर यहाँ पर O से Q को देखेंगे तो O 15 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें वापस से +2 हो रहा है, ठीक है। हम ABCD में क्या हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर L से J को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से -2 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, +2 -2 +2 -2, क्या यही वाला नीचे भी हो रहा है क्या कार्ड में, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे C से E की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर तो +2 हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर +2 हुआ है। फिर A से Y को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, कितना, -2। फिर R से T को देखेंगे तो इसमें +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। फिर D से B को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर मिला अभी पैटर्न क्या मिला, लॉजिक क्या मिला कि पहले लेटर में +2 फिर -2 +2 फिर -2, नीचे भी सेम हुआ है, और आपको दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों में सेम होना चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह का बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें ऐसा मिला और इसमें ऐसा नहीं मिलता तो फिर आप इस तरीके से नहीं करते, फिर आप पीछे से चेक करते, ठीक है।
पीछे से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से स्टार का बताएंगे। पीछे से कैसे चेक कर सकते हो, फिर आपको एल से ई को देखना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लाइन खींच के बता रहा हूँ, फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। चाहो तो आप बुक से भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सेम तरीके से बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लस करेंगे, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर टी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो भी माइनस कर रहे हैं। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है सी हो जाएगा। फिर इसमें वापस से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर यू आर सी पी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यू आर सी पी हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से कुल से यहाँ पर लेटर लिखा था, वो यहाँ पर कार्ड से जिस पर लेटर लिखा था, सेम तरीके से हमने भी यहाँ पर बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमारा ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यहाँ पर व्हील को 21 67 103 और यहाँ पर डेप्थ को 23 14 186 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्राउड को यानी कि राउंड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो लेटर से संख्या लिखा है, यानी यहाँ पर लेटर का कोड हमें यहाँ पर संख्या में दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्याओं में दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। अब संख्याओं में कैसे बदलोगे, तो मैंने बताया था आपको कि इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे बदलते देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो आपको होगा डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो आपको होगा डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे, 23 पे। फिर यहाँ पर एज दिया, एज कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। फिर हमें आई दिया, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर एल दिया, एल कितने नंबर पे, ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया, ई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इनको संख्या में बदला, इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये संख्या अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यही वाली संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ये 23 से और यहाँ पर 21 दिख रहा, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 6 दिख रहा, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 7 दिख रहा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 दिख रहा, यानी संख्या ये इनके आसपास दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से ना चेक करते हुए हम इनको भी माइनस करके देख सकते हैं। किससे, जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। कितने, 3। तो यही वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, 21 67 103, यहाँ पर भी 21 67 103 आया है, तो ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से ये संख्या पता करी वही की वही डेप्थ के पास भी होना चाहिए, ये भी उसी में लॉजिक, वही वाला लॉजिक लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाते हैं, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। क्या कितने नंबर पे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। 2 माइनस करेंगे तो 3, कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो 3। उसके बाद पी हमारा 16 पे आता है, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो 14। उसके बाद टी हमारा 20 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 18। फिर एच हमारा 8 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 6। और यही वाली संख्या 23 14 186 भी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो आपको लॉजिक क्या मिला है कि संख्या को क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख के 2 माइनस कर लेना है, ठीक है। ये लॉजिक आपको मिला है। तो राउंड का बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऐसा लिखा, इनको प्लेस वैल्यू में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या में बदलने के बाद 2 माइनस करेंगे तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 21 में 2 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि 16 13 22 16 13 22 सॉरी, यहाँ पर n 14 पे था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 माइनस करा तो 16। उसके बाद हमने क्या करा, 3 माइनस 13। फिर यहाँ पर 22 हो रहा, देखिए यू 21 पे 2 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करने पर 19 होगा, कितना 19। फिर 12 फिर 2, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो 3 चैप्टर मैंने बताया, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनके प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में
फेवरेट को ETIROVAF के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर मिनिमाइज को EZIMINIM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर रिसेम्बल को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि लेटर का कोड लेटर दिया है, ये मैंने बता रखा आपको, लेकिन यहाँ पर जो लेटर दिख रहे हैं हमारे पास फेवरेट में, वही के वही लेटर अगर यहाँ पर भी दिखे तो आपको यहाँ पर फिर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मिनिमाइज में भी क्या दिख रहा है, वही के वही लेटर यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे। क्रॉसिंग मेथड कैसे, जैसे अगर हम क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करें, सबसे पहले वो देखना, यहाँ पर क्या है, एफ है, ठीक है। हम फेवरेट को सबसे पहले तो लिख लेते हैं। फेवरेट को लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेवरेट का कोड क्या दिया है, तो वो सबसे पहले हम फेवरेट को लिखने के बाद फिर कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फेवरेट लिखा, और फेवरेट का कोड क्या दिया है, तो आपको ई दिया है, ई के बाद टी दिया है, टी के बाद आई दिया है, आई के बाद आर दिया है, आर के बाद ओ दिया है, ओ के बाद वी के बाद क्या है ए, और ए के बाद एफ है, ठीक है। ये इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर हम क्रॉसिंग मेथड करके देखते हैं। क्रॉसिंग कैसे, अगर आपको होगी कि एप कहाँ पर है, तो एप हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर वी है, तो वी को यहाँ पर लिखा है। ओ कहाँ पर है, ओ को यहाँ पर लिखा है। आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। आई कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। टी कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। और ई कहाँ पर है, तो ई को यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब आपको लॉजिक क्या मिल रहा है कि इसने क्या करा, लेटर को पलट के लिख दिया, यानी कि पीछे से लिख दिया। पीछे से कैसे, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, ये क्रॉसिंग मेथड तो आपको आ गई होगी। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, जिससे ई को यहाँ पर वैसा ही, यहाँ पर टी को लिखा, फिर यहाँ पर आई को, फिर आर को, ओ को, उसके बाद वी को, उसके बाद ए को और एफ को। ये क्या करा, इसने पीछे से लिखा। क्या ऐसा कैसा मिनिमाइज में भी लिखा क्या, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ई सबसे पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ई भी लिखा है। फिर यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, तो जेड भी लिखा है। फिर यहाँ पर आई लिखा जाएगा, तो आई भी लिखा है। फिर एम लिखा जाएगा, तो एम भी लिखा है। यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई भी लिखा है। एन है, तो यहाँ पर एन भी लिखा है। यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर आई लिखा है। एम है, तो यहाँ पर एम भी लिखा है। तो हमें लॉजिक क्या मिला, पीछे से लेटर को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, पीछे से लिख देना है। तो पीछे से लिख देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ई एल ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। तो ई एल बी हमारे पास देखेंगे दोनों में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम। तो ये ऑप्शन में देखिए, इतना चेक करके तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, डी में। यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर मिला है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो हम यहाँ पर पूरा भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए वापस सब क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ई लिख लेंगे, ई भी दिया है। फिर यहाँ पर एस आ जाएगा, तो एस को लिखेंगे। फिर हमारा ई आ जाएगा, तो हम ई को लिखेंगे। और हमारा आर, तो फिर आर को लिख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आर, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये तरीका आपको लगाना है अगर आपको सेम लेटर मिले तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा है कि एक निश्चित गुण भाषा में जोइन द क्लास को YAPTDM और द म्यूजिक क्लास को RJYQDM लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं और इनके 3 कोड दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए और इनके 3 कोड दिए हैं। तो आपको फिर ऐसे प्रश्न मिले तो कैसे सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पर कोडित करने की जरूरत नहीं है, कोड निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एग्जाम में पेन से मिलेगा ब्लैंक पेज, कोरा पेज, व्हाइट वाला। तो जैसा ऐसा प्रश्न मिले, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन मिले तो क्या करना, सबसे पहले कुछ आपको इस टाइप से लिखना है। किससे, जिसे यहाँ पर लिखा है कि जोइन, ठीक है, जोइन द क्या लिखा है, जोइन द क्लास लिखा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के लिख देंगे। और इसके सामने फिर आपको क्या करना है, इसके सामने लिखना है वो वाला जो इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, YA दिया है, फिर PT दिया है, PT के बाद DM दिया है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है इसके जस्ट सामने, जैसे इसके सामने ये रहा। सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना है कि यहाँ पर द म्यूजिक क्लास, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेता हूँ और इसके बराबर में इनका कोड दिया वो लिखना आपको। ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, ये हमारा छोटा सा है इसलिए आपको आसान लगेगा, ठीक है। इससे बड़ा आता है, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा आएगा ना तब आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेम तरीके से लिख लिया। ये बराबर में आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, जिसका ये इसका है तो इसके बराबर में ये इसका है तो इसके बराबर में ये है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ये है इसके बराबर में सामने वाला कोट, ये है तो इसके बराबर में ये सामने वाला कोट, ठीक है। ये इतना आपने लिखना सीख गया होगा, इतना तो बस आपको लिखता आता होगा, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देख लेना है। कहाँ पर, यहाँ पर।
फिर सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो इनमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें द कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दो को काटेंगे। और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर कॉमन जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, डीएम, तो हम डीएम को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अब हमें यहाँ पर क्लास कॉमन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें क्लास कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को काटेंगे। और इधर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वाई ए, यहाँ पर भी वाई है। तो आपको यहाँ पर देखिए इसको ए बना लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा वाई क्यू है यहाँ पर ए कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कर लीजिए ऐसा। अब यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्लास कॉमन है, तो यहाँ पर वाई ए भी कॉमन है, ठीक है। तो ये भी कट चुका है। अब इधर ज्वाइन का अगर कोड पूछे, आमने सामने वाले एक दूसरे के कोड हो जाएंगे, तो पीटी ज्वाइन का पीटी और पीटी का ज्वाइन हो जाएगा। इधर म्यूजिक बचा है, म्यूजिक का आरजे, आरजे का हमारा म्यूजिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर म्यूजिक का पूछा है, म्यूजिक का क्या निकला, आरजे निकला है। तो आरजे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से सोल्व करना। अब इसमें बड़ा भी पूछा जाता है, 3-4 ऐसे आते हैं एग्जाम्पल, तो वो मैं बता दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तो सीख चुके होंगे कि आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ कोड काटा है तो यहाँ पर भी काटना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न दिया है और इसमें हमारे पास एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। जो देखिए लुप्त संख्या के कई सारे पैटर्न है। एक तो इस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, बाकी एक आपको पता है वृत्त वाला होता है, एक स्टार वाला भी होता है, कुछ इस टाइप सा भी होता है। सारे पैटर्न में आपको करवा दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा पैटर्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है वो देख लेना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस कोने में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया, इस कोने में दिया है। तो इस कोने में दिया है तो इसके पास बड़ी संख्या किस साइड है ये देखना है। तो एक तो हमें इधर भी दिख रहा है और हमें इधर भी दिख रहा है, ठीक है। किधर, इधर भी दिख रहा है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इन वाली संख्या को पता कर सकते हैं, क्योंकि या तो आप इस साइड से सोल्व कर सकते हो या फिर आप इसको इधर नीचे से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से सोल्व करेंगे कुछ इस टाइप से, इस वाली रेखा से। यानी संख्या को किससे पता करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम इन संख्याओं को पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिखी। अब ये संख्या किससे पता करेंगे, तो इनके सामने ये दो संख्या को ऐसा क्या करके हमें ये संख्या मिले, इन दो संख्या को भी ऐसा क्या करें कि ये संख्या मिले, ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से भी कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। तो अब देखिए, जैसे अगर आप संख्या को ध्यान से देखो, 25 क्या है तो ये 5 का वर्ग है, क्या है 5 का वर्ग। 49 क्या है तो ये 7 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, 7 का वर्ग है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 7-5 कितने हो जाएंगे, 12, कितने हो जाएंगे 12। और 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला हमें लॉजिक कि ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग देखा तो ये 5 का, ये 7 का, दोनों को जोड़ा 12 और 12 का यहाँ पर वर्ग करके ये लिखा है, ठीक है। ये वाला 144। सेम तरीके से नीचे देखिए, ये 36 किसका वर्ग है तो आपको कि ये हमारा 6 का वर्ग है, किसका है 6 का। 64 किसका वर्ग है तो ये 8 का वर्ग है। इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14। और 14 का भी वर्ग करेंगे तो 196 होते हैं, और 196 भी यहाँ पर लिखा है। तो दोनों में लॉजिक क्या मिली, सेम तरीके से पहली संख्या किसका वर्ग है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 121 किसका वर्ग है तो ये हमारा 11 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है तो ये हमारा 15 का वर्ग है। इनको भी सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा वैसे जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 15-11 कितने हो जाएंगे, तो 15-11 हमारे पास 26 हो जाएंगे। तो 26 का भी हम सेम तरीके से वर्ग कर देंगे तो 26 का 600 कितना होता है, 76 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 26 का वर्ग 676 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे 676 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए जिसे इधर से देखेंगे तो आपको पता है ये किसका वर्ग है तो ये 5 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो पता है 11, और 11 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 8-7 15 का वर्ग ये लिखा है। सेम तरीके से ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 14 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, और यहाँ पर 26 का वर्ग आ जाएगा, जिसे हमने अभी ऑप्शन नंबर ए वाला बताया, ठीक है। तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसा पैटर्न मिले तो आपको ऐसे चेक करना है। यहाँ पर वर्ग ही नहीं, आपको यहाँ पर जोड़ना, गुणा करना, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, बी की माँ है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें यह प्रश्न पूछा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर रक्त संबंध का प्रश्न आया है, ठीक है। अब रक्त संबंध में आपको पता है इस प्रकार का प्रश्न अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न है ना, आपको यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ये वाले प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न सोल्व करने से पहले आपको ये वाले भी सोल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने मेरा कंप्लीट रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। वहाँ पर आपको सब
पूरी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहाँ पर मैंने सारे प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आपको क्या करना है, कुछ उस प्रकार लिखना कि मैं स्वयं हूँ, मेरे से बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और उससे बड़ा होगा तो उसको भी ऊपर, मेरे से छोटा होगा इधर, मेरे पास वाला होगा तो उसको मेरे पास लिखूंगा, ये मैंने वहाँ पर भी बताया, ठीक है। तो बार बार बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करेंगे। किससे, देखिए अब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी का पिता है, इतना पढ़िए, ए क्या है, ए बी का पिता है। तो जो ए है, ठीक है, जो ए है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हम क्या करेंगे, बी को नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे, क्योंकि ए जो बी का पिता है, तो पिता है तो इसको हम ऊपर लिख रखे। अब प्लस इसीलिए लगा रखा हूँ क्योंकि ये एक पुरुष से, पुरुष पे मैं प्लस लगाऊंगा और महिला पे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हमें ए बी का पिता दिख रहा है, ए ऊपर है, बड़ा है। आगे देखेंगे ओ पी की माँ है, तो यहाँ पर हम नहीं लग सकता अभी, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आगे देखें तो पी बी की माँ है, पी जो बी की माँ है, तो इस बी की माँ कौन है, पी है, तो इसकी अगर पी जो बी की माँ है तो ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, माँ, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो पी क्या हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पी ए, जैसे बी का पिता ए है और ये माँ है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, इसके माता पिता है, ठीक है, ये दोनों की दोनों इसके माता पिता। बी लड़का है कि लड़की है, ये हमें प्रश्न में भी कहा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छूट गया था, तो ओ पी का माँ है, मतलब ओ पी की माँ है, तो जो ओ है वो पी की माँ है, तो पी की माँ है तो हम क्या करेंगे, ओ को और ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी माँ है, तो माँ है तो यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सारे स्टूडेंट, जैसे कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला भी समझ लेते हैं, ये वाला भी बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में रिलेशन बताने में गलती कर देते हैं। किससे, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ओ का बी क्या लगेगा ये आप उल्टा बता देते हो, ठीक है। मतलब ओ का बी क्या लगेगा आप ये बता देते हो कि ओ बी से किस संबंधित है, तो ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न कह रहा था। आप क्या करते हैं, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है ये बता देते हो, ओ का बी क्या लगेगा आप ये सोच लेते हो। लेकिन नहीं, आपको जहाँ पर भी से लगा, जैसे ओ बी से, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना, यानी कि ओ बी से, मान लो ओ आप हो, ठीक है, ओ आप हो और आपका बी से क्या संबंध है, कि आप बी के क्या लगोगे, तो आप कहोगे हम बी के क्या लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बी है और ये बी की माँ है और ये बी की माँ, मतलब बी की माँ की ये माँ है, तो बी की माँ मतलब आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे हमारी नानी लगेगी। और हमारे पिता की माता अपनी क्या लगती है, दादी लगती है, और माता की माता हमारी नानी लगती है। तो यहाँ पर ओ पी, मतलब ओ बी से, पी से मतलब ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये नानी है, तो बी की ओ क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। अब